सिस्टम की मदद के बिना भी क्विन को पता था कि छात्र स्पष्ट रूप से अपनी क्षमता छिपा रहा है। आगे आओ, तुम्हारी बड़ी हिम्मत का क्या हुआ? दूसरे छात्र ने उसका मजाक उड़ाया। तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें अपनी पीठ के पीछे खेल रहे हो, क्विन ने जवाब दिया। तू कमजोर कचरा है, छात्र चिल्लाया और तेजी से आगे बढ़ा। जल्दी से उसने क्विन की ओर हाथ बढ़ाया। भाग्य से क्विन के बढ़े हुए आंकड़ों ने उसे समय पर अपना हाथ उठाने की अनुमति दी ताकि वह हमले को रोक सके। हालांकि छात्र का हाथ क्विन की बांह के एक हिस्से को काटने में सफल रहा, जिससे खून बहने लगा। बकवास, क्विन ने शाप दिया। क्विन ने छात्र को देखा जिसके हाथ अब दृश्य में थे। ऐसा लग रहा था कि बुली के पास एक परिवर्तन क्षमता है, फिर भी यह एक कमजोर क्षमता थी जो केवल उसके हाथों तक सीमित थी। इस क्षमता ने उसके हाथों को बाघ के पंजों में बदल दिया था और उसके नाखूनों को कठोर कर दिया था। कट से उसके हाथ में गहराई से क्विन जानता था कि नाखून उतने ही तेज हैं जितने वे दिखते हैं। अचानक सब कुछ क्विन के लिए थोड़ा गंभीर हो गया। उसकी बांह में जो चुभन थी वह असली थी। खेल जैसी प्रणाली ने उसे चीजों को थोड़ा बहुत आसान लेने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन उसका दर्द उसे जल्दी याद दिला गया कि यह कोई खेल नहीं था। उसे यकीन नहीं था कि क्या वह 4 और हमलों के बाद बेहोश होगा या कुछ और बुरा होगा, लेकिन उसके पास यह जानने की कोई इच्छा नहीं थी। छात्र ने फिर से अपने पंजे जैसे हाथों के साथ क्विन की ओर दौड़ना शुरू किया। जैसे ही छात्र ने अपने दाहिने हाथ को घुमाया, क्विन ने झुककर छात्र के पेट में एक मुक्का मारा। छात्र लड़खड़ाया। उसके चेहरे पर आश्चर्य ने दिखाया कि क्विन के मुक्के की ताकत उससे अधिक थी जितनी उसने उम्मीद की थी। छात्र ने क्विन के चारों ओर मैनीवर किया, जो दिखने में तेज था। उसके पंजे क्विन की असुरक्षित पीठ पर कट गए, जिससे उसे फिर से चोट लगी। चुप रहो, मुझे पता है, क्विन ने चिल्लाया जब उसने छात्र को दोनों हाथों से पैरों से उठाया और उसे दीवार के किनारे पर फेंक दिया। क्विन ने उसे ऐसे कैसे उठाया? पीटर ने सोचा। वे लगभग एक ही आकार के हैं और उसने उसे आसानी से फेंक दिया। क्या उसके पास वास्तव में कोई क्षमता नहीं है, या उसने किसी कारण से इसे छिपा लिया? लेकिन क्विन वहीं नहीं रुका। इस बुली को सबक सिखाना महत्वपूर्ण था, अन्यथा वे बस और अधिक के लिए वापस आएंगे। क्विन को उसे डराना था ताकि वह फिर कभी उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश न करे। वह छात्र के पास दौड़ा जो अभी भी फर्श पर पड़ा था और उसे पूरी ताकत से पेट में लात मारी। लात इतनी जोरदार थी कि इससे छात्र के मुंह से थोड़ा खून निकल आया। पहली लड़ाई पूरी हुई। 50 एक्सपी प्राप्त, 70-100 एक्सपी। क्या वह मर गया? पीटर ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। जैसे ही संकेत मिला, छात्र ने और खून खांसना शुरू कर दिया। अगर वह तुम्हें फिर से हमला करता है तो वह यही चाहेगा, क्विन ने विश्वास के साथ कहा। वह वास्तव में काफी राहत महसूस कर रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अकादमी उसे दूसरे छात्र को मारने के लिए कैसे दंडित कर सकती है। सौभाग्य से उसकी प्रणाली ने उसे दूसरे छात्र को मारने की आवश्यकता के बिना अनुभव अंक दिए। फिर अचानक उसके सामने एक और संदेश आया। उत्साह ने क्विन के मन में भर दिया क्योंकि उसने आखिरकार अपनी पहली कौशल प्राप्त की। क्विन को उम्मीद थी कि शायद यह उसे यह पता लगाने में मदद करेगा कि उसे किस प्रकार की क्षमता मिली है, लेकिन इसका नाम बहुत आशाजनक नहीं लग रहा था। निरीक्षण? तो शायद यह मुझे मेरे विरोधियों की कमजोरियों के बारे में बता सकता है, क्विन ने अनुमान लगाया। क्विन ने फिर अपने नए कौशल का परीक्षण करने का निर्णय लिया और पीटर की ओर देखा जो उसके बगल में खड़ा था। दुर्भाग्यवश क्विन को अपने कौशल का उपयोग कैसे करना है इसका कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने कौशल के बारे में सोचना शुरू किया, यह अपने आप सक्रिय हो गया और एक स्क्रीन पीटर के बगल में प्रकट हो गई। क्विन चौंक गया, लेकिन वह खुश भी था। कौशल केवल इसके बारे में सोचने से काम कर रहा था। उसने दी गई जानकारी को पढ़ा। खाली हिस्सों से असंतुष्ट, उसने अनुमान लगाया कि यह कौशल केवल स्तर 1 पर होने के कारण था, लेकिन फिर भी जो जानकारी उसे मिली थी वह काफी उपयोगी थी। ये क्विन को बताता था कि किसी और के पास किस प्रकार की क्षमता है जो लड़ाई में बहुत उपयोगी होगी। यही बात किसी अन्य पार्टी के स्वास्थ्य के बारे में भी थी।
हालांकि एक जानकारी थी जो क्विन को बहुत अजीब लगी, और वह थी रक्त प्रकार प्रणाली के लिए इतनी विशिष्ट चीज के बारे में जानकारी देना अजीब था, और क्विन ने यह भी सोचा कि यह भविष्य में उसे कैसे मदद करेगा। क्विन फिर उस छात्र के पास गया जो फर्श पर दर्द में कराह रहा था, और उसने उस पर भी अपना नया कौशल इस्तेमाल किया। क्विन, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई आ जाए, पीटर ने अपने दोस्त से कहा। क्विन ने इस समय उसे अनदेखा किया। वह जितना हो सके जानना चाहता था, और कौन जानता था कि उसे अन्यथा कब अवसर मिलेगा। काइल की स्थिति की जांच करने से क्विन को कुछ नई बातें सीखने को मिली। उसे लक्ष्य की क्षमता के बारे में जो जानकारी मिली वह बहुत विशिष्ट नहीं थी। परिवर्तन क्षमताओं के सैकड़ों अलग अलग प्रकार थे। दूसरी बात एचपी थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी जीत के लिए उसे केवल छात्र के एचपी को 1 तक लाना था, लेकिन क्विन को अभी भी नहीं पता था कि क्या 0 का मतलब मौत है या नहीं। यह भी हो सकता है कि इसका मतलब केवल यह हो कि व्यक्ति बेहोश हो गया है। काइल की जांच करने के तुरंत बाद क्विन को एक और सूचना मिली। क्या यह चीज पागल है? क्विन ने सोचा, यहां तक कि अगर उसे एक स्टेट पॉइंट मिलता है तो वह किसी और का रक्त नहीं पीने वाला था। इसका विचार ही क्विन को बीमार महसूस कराता था। फिर भी जब उसने देखा कि काइल ने अपने खून को जमीन पर थूक दिया था तो वह जादुई रूप से लाल तरल की ओर खींचा गया। शायद थोड़ा सा नुकसान नहीं करेगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम पागल हो रहे हो। क्विन, इसे रोक दो। क्विन, पीटर ने फिर से बुलाया, लेकिन इस बार उसने अपने दोस्त पर चिल्लाया, हाँ, तुम सही हो। दोनों ने गलियारे में चलना जारी रखा, लेकिन ऐसा करते हुए पीटर ने देखा कि क्विन बार बार काइल की ओर देख रहा था, जो फर्श पर पड़ा था। उसे उसकी चिंता हो रही होगी। हालांकि वह एक बुरा लड़ाकू है, ऐसा लगता है कि क्विन वास्तव में एक अच्छा लड़का है। पीटर ने सोचा और मुस्कुराया। काश उसे पता होता कि क्विन वास्तव में अभी भी यह सोच रहा था कि क्या वह वापस जाकर थोड़ी सी रक्त का प्रयास करे।